तो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू एसएनडी एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एचपीसीएल की तरफ से आपके लिए वैकेंसी लेकर आया हूं। जिन्होंने भी आईटीआई कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, उनके लिए ये पोस्ट मैं यहाँ पर लेकर आया हूं। और रिगार्डिंग इसमें आपको जो है इंफॉर्मेशन दी गई है। देखिए, सबसे पहले तो ये कहाँ से निकाली गई है, तो ये वैकेंसी आई है आपके महाराष्ट्र की तरफ से। ठीक है, महाराष्ट्र ने जो एचपीसीएल रिफाइनरी है वहाँ से ये पोस्ट जो आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाई है, वो टेक्नीशियंस की पोस्ट के लिए जो है रिक्रूटमेंट यहाँ से निकला है। ठीक है, तो देखिए, हिंदुस्तान कॉरपोरेशन के बारे में अगर यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि आपके लिए जो टेंटेटिव डेट दी गई है किस चीज़ के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, और उसकी लास्ट डेट जो है, तो फर्स्ट ये जो है आपकी 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है और 25 फरवरी तक ये जो है चलेगी। ठीक है, जैसे कि देखिए, पोजीशन जो आपको दी गई है असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन। ठीक है, जो इसके पोस्ट का नाम है। ठीक है, यहाँ पर आपको 60% एग्रीगेट मार्क्स इन बीएससी, मतलब डिग्री वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बीएससी विथ केमिस्ट्री एज प्रिंसिपल सब्जेक्ट। ठीक है, और इसी के साथ में पॉलीमर केमिस्ट्री, इंडस्ट्री केमिस्ट्री। ठीक है, 60% एग्रीगेट मार्क्स इन डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, है ना, पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, फर्टिलाइज़र, मतलब केमिकल से रिलेवेंट जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, डिप्लोमा हो चाहे बीएससी कर रखा हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में उसमें देखिए, ये तो कंफर्म आपको समझ में आ गया होगा, 60% एग्री ग्रेड तो मांगा ही है। ठीक है ना, और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अगर बात करें, टोटल यहाँ पर आपको 30 देखने को मिल रही है। इसी के साथ में सेकंड जो आपका ऑप्शन दे रखा है, असिस्टेंट बॉयलर टेक्नीशियन, देखिए ध्यान रख लीजिएगा, है ना। तो असिस्टेंट बॉयलर टेक्नीशियन में 60% एग्रीगेट यहाँ पर आपसे मांगा गया है। हाँ, एक बात जरूर बता दूँ, 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ में जो है बिलोंग टू कहाँ से, जैसे कि SC ST PWBD के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके 60% एग्रीगेट मार्क्स इन ट्वेल्थ। अगर आपने असिस्टेंट बॉयलर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो है ट्वेल्थ से 60% एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है, और 60% या फिर अगर 60% एग्रीगेट मार्क्स के साथ आईटीआई की है बाय द अप्रूव्ड बाय एनसीवीटी से, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। बट यहाँ पर एक और चीज़ दी गई है, 50% एग्रीगेट मार्क्स फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST। तो जैसे कि यहाँ पे आपको क्राइटेरिया दिखाई रहा है कि 60% तो नॉर्मली है, लेकिन इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स भी चलेगा। साथ ही जो है फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट का जो कंपेटेंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर ये सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। ठीक है, अब बात करते हैं जो कि आपके फायर एंड सेफ्टी में भी दी गई है। तो देखिए, मेनली अपन हम जो है आईटीआई पे फोकस ज़्यादा रखते हैं, और साथ ही डिप्लोमा मैकेनिकल से रिलेवेंट जो ट्रेड हैं उन पर। ठीक है, और इससे रिलेवेंट अगर आपको कोई भी वीडियोस चाहिए, तो ऑन डिमांड आप जब भी कोई टॉपिक मुझे बताते हैं तो मैं उसके ऊपर आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो एक बार हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करें फ्रेंड्स। तो सर्टिफिकेट इन बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स किया होना चाहिए। ठीक है, फायरमैन की जो ट्रेनिंग होती है, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर पे, द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स शुड बी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंड सच इंस्टीट्यूट एंड। तो मतलब 6 महीने का कोर्स तो किया होना ही चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आपकी 18 दी गई है। ठीक है, जिसमें आपके जो है कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर दिया गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि SC ST OBC EWS और जनरल। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, देखिए, तो SC की है 5, ST के लिए 0 है, OBC के लिए 6 है, और EWS के लिए 2 है, और जनरल के लिए 10 पोस्ट है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा चांस है आपके लिए। देखिए, अब एक और चीज़ आपको यहाँ पर अधूरा रह गया, इंस्टीट्यूट एंड कोर्स शुड हैव एफिलिएशन रिकॉग्निशन विद कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं, या फिर सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम नागपुर फायर कॉलेज से, अगर आपने सब ऑफिसर कोर्स किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं नागपुर से। ठीक है, और या फिर 60% एग्रीगेट मार्क्स इन डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है फायर एंड सेफ्टी का विथ 60% एग्रीगेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सच इंस्टीट्यूट एंड कोर्सेज शुड हैव एफिलिएशन रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट से, मान्यता प्राप्त जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी के साथ में 50% एग्रीगेट मार्क फॉर कैंडिडेट। अब देखिए, ये तो सब जगह कॉमनली दिया ही है कि यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स भी चलेगा। साथ ही आपको जो चाहिएगा लास्ट में, तो इतना सब कुछ तो चाहिए, ऊपर जो है सारी चीज़ें आपको ऑप्शंस में दी गई है, बस साथ में आपको वैलिड हैवी व्हीकल लाइसेंस जरूर चाहिएगा फ्रेंड्स, तो ये याद रखिए। ठीक है, और नंबर ऑफ पोस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 18 है।
देखिए इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे आपको असिस्टेंट मेंटेनेंस टेक्नीशियन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना ज़रूरी है कि अगर किसी ने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी है विद 60% मार्क्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही या फिर जो है 60% एग्रीगेट मार्क्स इन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, और 50% तो आपको SC ST में दिया गया ही है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी अगर साथ में ट्रिपल से अगर कर रखा हो तो 60% मार्क्स, और अगर सिंगल इलेक्ट्रिकल से भी कर रखा हो तब भी 60% मार्क्स चाहिए ही। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 5 है टोटल। यहाँ पे अवेलेबल जो आपको वैकेंसीज दी गई है वो 60 है। ठीक है, अब कुछ जनरल इंपॉर्टेंट जो नोट्स होते हैं कि भाई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो देखिए एक तो वो इंडियन नेशनल जो है ना एलिजिबिलिटी को अप्लाई करना होना चाहिए। ठीक है, साथ ही सर्टिफिकेट इशू बाय अ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का होना चाहिए। ठीक है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से फ्रॉम पासिंग मेट्रिकुलेशन जो है सेकेंडरी, और बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से पासिंग होना चाहिए, मतलब इसी का सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त है होना चाहिए। और साथ ही जो है लिविंग सर्टिफिकेट द ओनली एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ प्रूफ ऑफ एज। तो एज के लिए जो है आप इनमें से वही सर्टिफिकेट लगा सकते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने आपको दिया है मान्यता प्राप्त। एनी अदर डॉक्यूमेंट अदर देन मैंशनड अबव शैल नॉट बी एक्सेप्टेड एज प्रूफ ऑफ एज। तो एज के तौर पे इसके अलावा जो है और कोई भी डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। ऑल द क्वालिफिकेशन शुड बी फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज रिकॉग्नाइज बाय AICTE और रिस्पेक्टिव। देखिए यहाँ पर जो कह रखा है फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए, और ये जो रिकॉग्नाइज होना चाहिए वो AICTE या फिर रेस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड और इक्विवेलेंट कॉम्पिटेंट ऑथराइज्ड एज एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो मतलब या तो इसके इक्विवेलेंट हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो, या फिर AICTE से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, लेकिन फुल टाइम कोर्स होना चाहिए जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, और साथ ही जो है कोर्सेज ऑफर्ड थ्रू द टाइम डिस्टेंस मोड ऑफ। देखिए यहाँ पर और जनरल इन्फॉर्मेशन जो दी गई है तो आप पूरा देख लीजिएगा, बस मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ। जैसे क्वालिफिकेशन इन ब्रांचेस सब्जेक्ट्स स्पेसिफाई और ओनली बी कंसिडर एज एलिजिबल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा डिग्री ITI इन अदर देन स्पेसिफाइड। तो कहने का मतलब यह है कि डिग्री जैसे BSc हो गया, डिप्लोमा हो गया, ITI जो आपसे मांगी गई है स्पेसिफाइडली वही आपको वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज अगर कोई और डिग्री या फिर कुछ और दिखा रहे हैं तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, आप क्लेम नहीं कर पाएंगे इसके अलावा। अब देखिए यहाँ पर आपको द फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट कंपेटेंसी सर्टिफिकेट शुड बी प्रिफरेबली बी फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट। देखिए अगर आपके पास में बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में दिया जाएगा, जो कि अगर महाराष्ट्र स्टेट से किया है तो। इफ़ द सर्टिफिकेट इज़ फ्रॉम अदर स्टेट सेम शेल बी एनक्लोज्ड एंडोर्स्ड बाय डायरेक्टरेट ऑफ स्टीम बॉयलर महाराष्ट्र। ठीक है, लेकिन इनकी जो इसके अदर कोई और स्टेट से है तो उनको सेकेंडरी प्रायोरिटी में रखा जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज फॉर अबव पोजीशन। तो इन पोस्ट के लिए जो है क्या क्या आपका काम रहता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पूरा का पूरा यहाँ पर आपको दे दिया है, तो एक बार आप ज़रूर पढ़ लें। और अदरवाइज़ जैसे कि आप देख सकते हैं असिस्टेंट बॉयलर टेक्नीशियन का क्या रहेगा। ठीक है, कंप्लीट फायर सेफ्टी के लिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल में मतलब असिस्टेंट मेंटेनेंस टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। एज क्राइटेरिया जो होना चाहिए, देखिए याद रखिएगा, मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है 18 साल होना चाहिए एज ऑन 1 फरवरी 2023 तक। ठीक है, आप मतलब इस तारीख तक जो है 18 साल के हो जाने चाहिए, और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 25 साल दी गई है एज ऑन 1 फरवरी 2023। देखो सिलेक्शन मेथड क्या दिया गया है, तो सिलेक्शन मेथड जो यहाँ पर आपका दिया गया है वो CBT टाइप का है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि CBT टाइप का यहाँ पर आपका जो है सिलेक्शन मेथड रखा गया है। और इसके अलावा अगर बात करें हम, तो आप देख सकते हैं कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज द डेट ऑफ टेस्ट एंड टेस्ट सेंटर। आपकी कोई रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी अगर आप डेट को या फिर सेंटर को बदलवाना चाहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो है यहाँ पे दिया है कैंडिडेट क्वालिफाइंग CBT विल बी कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द कैटेगरी वाइज एंड पोजीशन वाइज मेरिट लिस्ट के आधार पर। स्किल टेस्ट शेल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली। ठीक है, तो स्किल टेस्ट जो है वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा, अदरवाइज आपका CBT टेस्ट अच्छा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपको
कंसेशन एंड रिलैक्सेशन जो भी दिए गए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है और मेनली जो इनका सबसे मेन वेबसाइट है वो ये है हिंदुस्तान पेट्रोलियम डॉट कॉम, ठीक है। ए सर्टिफिकेट कंटेनिंग एनी वेरिएशन इन द कास्ट नेम एंड विल बी नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कास्ट नेम के आधार पर कोई भी वेरिएशन दिखा गया तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज़ दी गई है, नॉन ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 10 साल, पीडब्ल्यूबीडी, ठीक है, के लिए 10 साल दिया गया है, जैसे कि यहाँ दिया गया है 5 साल एससी के लिए, एसटी के लिए 3 साल जो है ओबीसी नॉन क्रिमिनल, और 10 साल जो है पीडब्ल्यूबीडी, ठीक है, और साथ ही जो है 13 साल पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी नॉट क्रिमिनल। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन दिया गया है, देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे कुछ जनरल चीज़ें दी गई है, जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ओबीसी है तो आपको जैसा भी है ये सारी चीज़ें देख लेनी है। फिजिकल मेडिकल फिटनेस के लिए भी यहाँ पर आपको बुलाया जाएगा। द एडवर्टाइजमेंट पोजीशन रिक्वायर वर्किंग इन ओपन एरियाज, ठीक है, क्लिम्बिंग टॉल स्ट्रक्चर्स, कॉलम्स एंड टैंक्स बाय स्टेयर एंड मंकी लेडर्स, क्विक रिस्पॉन्स टू यूनिट एमरजेंसीज और प्रोसेसेस अपसेट्स। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मेडिकल फिटनेस भी आपका होगा ही होगा। और अप्लाई कैसे करना है तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, कैरियर पे जाना है, जॉब ओपनिंग्स पे जाना है, ठीक है, और इस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना होगा। बाकी आपको डॉक्यूमेंट किस किस साइज़ में, जैसे 200 KB की साइज़ तक होना चाहिए, इससे कम में होना चाहिए, और फोटो वोटो जो है सिग्नेचर आपके स्कैन कॉपी सब लगेगी, है ना। तो बस इतना ही था, और जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। पेमेंट मोड जो आपको यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल, एक्स सर्विसमैन, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, है ना। तो नॉन रिफंडेबल जो अमाउंट रहेगा वो 590 रुपये यहाँ पर दिया गया है। पेमेंट गेटवे चार्जेस और भी जो भी होता है वो प्लस ऐड हो जाएंगे। और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी आर जो है एग्जाम्प्टेड, मतलब इनकी के लिए जो है कोई भी फीस नहीं लगेगी, तो ये काफ़ी ठीक है। बट यहाँ पे ओवरऑल आपका 620 या कुछ ऐसे चार्जेस होके पूरा जुड़ के हो सकता है, एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता, एक बार आप देख लीजिएगा। लेकिन पेमेंट सही तरीके से पहले फुलफिल हो जाए आपका फॉर्म, तो उसके बाद देख लीजिएगा, नहीं तो क्या होता है ना, आपकी पेमेंट जो है वो वेस्ट हो सकती है। तो इट्स ओके। और यहाँ पर जो है आपका ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट होता है। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।